हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय ब्लॉग। तो आपका स्वागत है रूपा शर्मा के चैनल पे और एक और न्यू ब्लॉग में। तो सुबह का टाइम है और सुबह उठ रही हूँ मैं अभी 5 बजे। सॉरी, पूरे 5 नहीं बजे हैं, 4:50 हो रही हैं। करेक्ट टाइम मैंने देखा और मुझे याद भी है। तो 4:50 हो रहे हैं। वैसे तो मैं उठती हूँ 4 साढ़े 4 बजे। आज मुझे आधा 15 मिनट लेट हो गया, मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी। पर जैसे ही मैंने जल्दी से देखा उठ के तो 50 हो रहे थे, 4:50। तो उठ गई हूँ और उठते ही अपने जो है अपने और सारे काम होते हैं वो सब जल्दी कंटिन्यू करते हैं। भाई वैसे भी ऑलरेडी लेट हो चुका है मुझे उठने में आज। तो जल्दी जल्दी बस उठी और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने बाल सेट करे। भाई रात को बिखरे बिखरे हो जाते बिल्कुल। और वैसे भी मैं ढीले करके सोती हूँ रात को बाल अपने। और कहते हैं वैसे तो खोल के नहीं सोना चाहिए भाई, खोल के मुझे बिल्कुल बढ़िया नहीं लगते हैं, इसलिए मैं चोटी बांध लेती हूँ कभी या फिर क्लेचर ही ढीला कर लेती हूँ। बट टाइट में सोया ही नहीं जाएगा, कंफर्टेबल हो ही नहीं पाएगा, इसलिए ढीला कर लेती हूँ। फिर आती हूँ मैं गेट पे और गेट पे यहाँ पे देखती हूँ बाहर का नज़ारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। लगभग अभी 6 बजे तक अंधेरा रहेगा, तो 5 पूरे नहीं बजे थे भी। बट जैसे ही धीरे धीरे सारे काम करूँगी मैं 5 भी बज जाएंगे। तो बाहर को देखा मैंने, बहुत अंधेरा था, सुख शांति थी, बहुत ही ज़्यादा शांति थी बाहर। और बहुत अच्छा लगता है ऐसे में टहलना, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे को टहलने का टाइम ही नहीं मिलता भाई। मैं सुबह उठती हूँ और 4 बजे भी उठ जाऊँगी ना मैं, तो मुझे योगा वगैरह करना उसमें टाइम लगता है। नाम जप करूँगी, फिर काम करूँगी, घर का साफ सफाई भी रहती है। तो हमारे जो अच्छी आदत है ये बनी रहनी चाहिए। सुबह जल्दी उठने की जो अच्छी आदत है वो हमेशा ही आपको अपने जीवन में बदलाव लाएगी। तो भाई मेरे जो भी लगभग 1 हफ्ता मुझे हो जाएगा भी मतलब उठते हुए। वैसे तो मैं शुरू में भी उठती थी जल्दी, मुझे इतना अच्छा लगा एंड वाकई में मेरे जीवन में बदलाव आया था। तो फिलहाल बीच में पता नहीं क्या हो गया था मुझे, लेकिन अभी फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो भाई ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए, सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं नोटिस करने वाली। तो भाई यहाँ पे जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लेते हैं और एकदम सफाई के साथ। और मैं शाम को झाड़ू नहीं लगा पाती हूँ अभी, क्योंकि शाम को दिन जल्दी छिप जाता है। दिन छोटा हो रहा है ना अभी और रात बड़ी हो रही है, तो इसीलिए मैं शाम को झाड़ू लगा ही नहीं पाती हूँ। मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता, फिर दिन छिप जाता है। जब मैं सोचती हूँ ना कि झाड़ू लगाऊं तो दिन छिप जाता है इतने में। तो सुबह की एक अच्छी आदत जो बदल दे आपका जीवन बदल देगी। एक अच्छी आदत मतलब एक अच्छी आदत ये है कि सुबह जल्दी उठ के सारे घर के टाइम पे सारे काम करना और नाम जप करना। बहुत फर्क पड़ता है भाई, नाम जप करने से बहुत सुख शांति जीवन में आती है। तो सुबह की ये अच्छी आदतें हैं और हर एक गृहिणी को अपनानी भी चाहिए ये अच्छी आदतें। फिर उसके बाद सुबह 4:50 से मैं लगी हूँ और अभी 8:30-9 बजे तक मेरा काम फिनिश होगा, नाश्ता वगैरह करके जो भी बच्चे को स्कूल भेजना है मुझे सारी चीज़ें। तो भाई धीरे धीरे काम स्टार्ट हो गया है मेरा, मतलब कंटिन्यू वाला। तो यहाँ पे जो है मैंने अपना बाहर मतलब अच्छे से झाड़ू लगाई, बाहर भी लगाई गेट के बाहर। और इस टाइम पे अंधेरा है बाहर भी अभी पूरे 6 नहीं बजे हैं। 6 बजे से ही दिन निकलने लगता है धीरे धीरे। तो मैंने बाहर को अच्छे से ना धो भी दिया है। रोज़ के रोज़ मैं जब भी जल्दी उठती हूँ तो मैं धो देती हूँ बाहर का, जो गेट का बाहर का एरिया है ना वो थोड़ा सा गेट धो देती हूँ। गेट जो है हमेशा मेन गेट को हमेशा साफ़ ही रखना चाहिए, तो मैं धो देती हूँ। उसके बाद मैं अपना मुझे टाइम मिलता है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नाम जप करती हूँ। टाइम नहीं मिलता, टाइम निकालना पड़ता है, सॉरी। तो यहाँ पे मैं नाम जप करने के बाद थोड़ा सा सोचती हूँ मैं योगा भी कर लूँ, क्योंकि सुबह सुबह योगासन करना बहुत अच्छी बात होती है और इससे शरीर फिट रहता है, हेल्दी रहते हैं आप एंड बहुत सारी चीज़ें, मोटिवेशन भी मिलता है। मतलब दिमाग भी एकदम शरीर फिट सही रहता है, मतलब पॉजिटिव माइंड रहता है हमेशा। तो भाई थोड़ा थोड़ा योगा यहाँ पे, चाहे आप थोड़ी देर करो, 15 मिनट ही क्यों ना करो, लेकिन थोड़ा देर योगा आप करो ही करो, ठीक है। मैं तो हमेशा भाई 15 मिनट 20 मिनट लगभग आधा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, इतना ही कर पाती हूँ। लेकिन करो रोज़, चाहे आप कम समय करो लेकिन करो आप रोज़, ये चीज़ नोटिस करनी होती है बस। तो भाई यहाँ पे मेरा योगा हो चुका है और बहुत सारे योगे मैंने कर लिए हैं एक साथ। अब मुझे बहुत अच्छा लगा, शरीर की एक्सरसाइज हुई। शरीर को भी हमेशा हिला के, मतलब कैसे बताऊँ आपको, एक्टिव रखना चाहिए, अपना शरीर हमेशा एक्टिव रखना चाहिए। उसके बाद मैं आती हूँ अपने फिर से साफ़ सफाई में लग जाती हूँ, जो कि मुझे आज ना शनिवार का दिन है
तो आज शनिवार को मुझे आप पूजा वगैरह भी साफ करनी है। पूजा घर का मैंने शनिवार के दिन का बना रखा है, जैसे कि हर वीडियो में मैंने आपको बताया है। और उसके बाद यहाँ पे वॉश बेसन सारी चीज़ें शनिवार के दिन मेन होता है, और बाकी एक दिन छोड़ के एक दिन मैं साफ़ कर देती हूँ। पूजा घर मेरा मेन होता है शनिवार के दिन साफ़ करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने वॉश बेसन भी साफ़ करा, टॉयलेट भी साफ़ करी अच्छे से, और इतनी पॉजिटिव थिंग्स आई ना इन सब चीज़ों को साफ़ करने के बाद, क्योंकि हमेशा गंदे नहीं रहने चाहिए, इनको हमेशा साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए इनको, क्योंकि आप टॉयलेट में टॉयलेट करके आते हैं तो वो गंदगी हो जाती है। तो हमेशा पानी डालो अच्छे से, और एक दिन छोड़ के एक दिन हमेशा साफ़ रखो टॉयलेट को। और वॉश बेसन को भी हमेशा आप जब भी हाथ धो तो उस पर गंदगी ना फैलाएं, अच्छे से साफ़ करते रहें। ये चीज़ें साफ़ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं आपके मतलब हमारे ज़िंदगी में, जीवन में, ठीक है, बदलाव लाती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है मैं आ जाती हूँ पोछा। सारी साफ सफाई के बाद सबसे लास्ट में मेरा पोछा ही रह जाता है, तो मैं पोछा लगा लेती हूँ सबसे लास्ट में। और पोछा लगाने के बाद एकदम पॉजिटिव माइंड हो जाता है मेरा। तो हमारा यहाँ पे पोछा लग चुका है, और ऐसे बैठ के पोछा लगाना एक एक्सरसाइज भी होती है, तो मेरे पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो गई है इस तरह से। और इस तरह से तो मैं कभी पोछा लगाना ना छोड़ूं, और मेड भी वही मैं लगाना ना चाहूँ, क्योंकि अब अगर मेड हमने लगा ली तो हमारा शरीर बेकार हो जाएगा। हम मेड लगा लेते हैं ना, तो काम वाली बाई, तो उस चीज़ से हमारा शरीर बेकार हो जाता है। वैसे तो हमें आराम मिलता है, लेकिन उस आराम से क्या फ़ायदा जो अपने घर का काम ही ना कर सके, नहीं। तो भाई यहाँ पे नहा के आ जाती हूँ, और नहा के आने के बाद आज मुझे पूजा घर की सफाई करनी थी। और अभी मैंने 2 दिन पहले ही सफाई की थी वैसे पूजा घर की, जब मेरे पीरियड्स लास्ट होके मैंने अच्छे से बाल धो के जो पूजा करी थी। बट आज शनिवार का दिन का बना रखा है, तो मैंने शनिवार वाले दिन भी मैं पूजा करूँगी अपनी, पूजा घर साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने जो है अपना ये क्या कहते हैं इसको, अब आसन हटाया, पूरा जो वाला आसन था वो हटाया, नया वाला आसन यहाँ पे धुला हुआ आसन बिछाऊंगी। और यहाँ पे अच्छे से गीला कपड़े से सब चीज़ें अच्छे से साफ़ कर लूँगी। वैसे तो अभी 2 दिन पहले अच्छे से मैंने साफ़ किया था, तो कोई ब्लैक उस टाइम निकल रहा था, बट अभी ऐसा कुछ ब्लैक भी नहीं निकल रहा है। तो भाई नया आसन बिछा लिया है हमने। यहाँ पे पीला आसन, रेड आसन, मेरे पास 2 कलर के आसन हैं, और पीला आसन भी काफ़ी अच्छा होता है। श्री नारायण जी का जो है पीला जो कलर है वो पसंद है उनको अच्छा लगता है, तो इसलिए पीला आसन, ठीक है। और अभी यहाँ पे मैंने जो है अपना पूजा घर भगवान जी को नहला दिया है, सभी भगवान जी को अच्छे से नहला दिया है गंगा जल डाल के। उसके बाद मैंने माता रानी को पहनाए यहाँ पे कपड़े, ठीक है। यहाँ पे माता रानी को कपड़े पहना लिए हैं मैंने, अच्छे से उनको कपड़े वगैरह वेयर करवा दिए हैं, और माला वगैरह जो भी है सब कुछ उनको अच्छे से अर्पित कर दूंगी। ये मूर्तियाँ वगैरह भी मैंने सब कुछ अच्छे से साफ़ कर ली हैं, सॉरी तस्वीरें, मैं इनको मूर्ति बोलती हूँ, तस्वीरें, ठीक है। और सुबह सुबह मैं ठंडे पानी से नहा के आई हूँ भाई, और मुझे ना ठंडे पानी में ही नहाना हमेशा अच्छा लगता है। गर्म पानी में मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ, पता नहीं नहा के मुझे अच्छा नहीं लगता, और फिर बाद में ना ठंड लगती है। गर्म पानी में किसी दिन अगर नहा भी लूँ कुछ दिक्कत की वजह से कुछ भी, तो बाद में इतनी ठंड लगती है कि बता नहीं सकती मैं। उसके बाद ठंडे पानी में, तो ठंडे पानी में नहाते वक्त भी मुझे बस शुरू में जब 1 मग पानी डालूंगी तभी ठंड लगेगी, बाकी बाद में मुझे ठंड नहीं लगती है। और ठंडे पानी से नहाने की मुझे आदत भी हो गई है। हमेशा वैसे सभी लोगों को ठंडे पानी से नहाना चाहिए, बट किसी को दिक्कत है, मजबूरी है, तो बात अलग होती है। बाकी ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए। मैं तो जनवरी तक में इतना ठंडा पानी हो जाता है, तो मैं ठंडे पानी से ही नहाती हूँ। और भाई यहाँ पे नहा ली थी मैं, और नहा के मतलब पूजा वगैरह करी मैंने। और यहाँ पे पूजा करते करते जो है देखो, यहाँ पे मेरा बेटा ना बार बार मुझे, आज पता नहीं क्यों आज ये परेशान कर रहा था मुझे, तो बीच बीच में आके मेरी गोदी में बैठ रहा था, बोला था मम्मी मुझे सुलाओ, मुझे सुलाओ। लेकिन मैं इसको सुलाऊं तो सुलाऊं कैसे, जब मैं पूजा कर रही हूँ। इसने मुझे 2 बार पूजा में से उठाया है मेरे बेटे ने, बट कैसे करूँ मैं। लेकिन मैं अपने बेटे को सुला करके आई हूँ 2 बार, लेकिन फिर भी उठ के आ गया, बोला मुझे सुलाओ, मेरे पास ही लेटे रहो, मुझे सुलाते रहो। मन की मैं अपना काम नहीं करूँ, तो इतना मतलब आज ही इसने मुझे परेशान करा है इतना। बट चलो समझदार है, समझ जाता है, मैं कुछ बोल के समझाती हूँ तो समझ भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं छत पे, और जो कि अब बेटा मेरा सोया नहीं है। वैसे भी टाइम हो गया था, 7 बज गए थे, 7 बज के कुछ मिनट हो गई थी, यहाँ पर 10 बज गए थे शायद, 7 बज के 10 मिनट इतना समय हो गया था। तो मैंने सोचा अब क्या ही सुलाऊं मैं इसको, स्कूल भी जाना है तो उठा ही देती हूँ। मैंने बोला चलो छत पे चलते हैं, मेरे साथ थोड़ी देर धूप में बैठ जाना आप भी, और मैं अपना काम कर लूँगी जो मुझे यहाँ पे काम करना है, जैसे सूर्यदेव को जल देना है और तुलसी मैया की पूजा करनी है। तो तुलसी मैया की पूजा करी, और
सूर्य देव को जल दिया। और एक ने मुझसे कमेंट करा था कि पूजा करने से पहले सबसे पहले सूर्य देव को जल देना चाहिए, बट मुझे नहीं मालूम है और ना मैंने कहीं सुना है, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। बट मैं सबसे पहले अभी फ़िलहाल जब छत पे आती हूँ सूर्य देव को देखती हूँ तो सबसे पहले मैं सूर्य देव को ही जल देती हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे तुलसी मैया की पूजा करती हूँ। और अभी बेटा मेरा पता नहीं क्या हुआ, इसको अचानक से ये रोने लगा, तो मैंने पूछा क्या हुआ बताओ। तो फिर ये उधर इसके बाबा दिख रहे थे इसको, तो बाबा को आवाज़ दे रहा था खूब तेज। और अभी तो फिलहाल शांति थी पूरे मोहल्ले में, मतलब सड़क वगैरह पे कुछ भी वाहन वगैरह की आवाज़ नहीं आ रही थी, अभी शांति थी। तो आवाज़ दे रहा था शांत, पता नहीं किसने डांट दिया इसको, तो फिर ये रोने लगा अचानक से। मैंने कि चुप जाओ, कोई बात नहीं है, ऐसे डांटते रहते हैं, गौर मत दिया करो, इग्नोर किया करो ऐसे लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसको समझाया कि बिना बात के कोई ऐसे डांटे तो आप भी डांट दिया करो, वो भी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ना सोचा कि यहाँ पे गमलों के साइड में थोड़ी सी ना पत्ते वगैरह इनके सूख के गिरते रहते हैं, तो मैं इनकी यहाँ पे सफाई कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कर दी है सफाई, यानी झाड़ू में लेकर के आई थी। मैं शुरू से ही मतलब सुबह से ही सोच रही थी कि मुझे आज छत की थोड़ी सी सफाई करनी है, तो मैंने यहाँ पे जो है झाड़ू लगा दिए, बस पानी वगैरह से साफ़ नहीं करी है, सिर्फ झाड़ू झाड़ू लगाई है मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने पे इतनी सारी धूल निकली, और फूल झाड़ू से तो भाई एक एक धूल आ गई थी, फूल झाड़ू से अच्छे से लग जाती है ना। अब नारियल वाले झाड़ू से लगाओ तो उससे तो धूल उड़ती है और उससे मेहनत भी काफ़ी लगती है। इससे आराम के साथ बहुत सारी धूल यानी कूड़ा इकट्ठा हो गया था, और भाई किसी फुर्सत टाइम से लगाऊंगी। फिलहाल मैंने अभी गमलों के साइड यानी किनारे किनारे ही लगाई है, अभी ज़्यादा वैसे नहीं लगाई है झाड़ू कि पूरी छत पे लगाई है। पूरी छत की मैंने अच्छे से सफाई नहीं कर पाई हूँ मैं अभी, लेकिन मैंने किनारे किनारे साफ़ कर दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे किनारे किनारे में काफ़ी धूल या फिर कूड़ा वगैरह जम रहा था ना, तो ये सब चीज़ें मैंने अच्छे से साफ़ कर दी हैं। और अभी धूप भी कितनी अच्छी खासी हो रही है, सुबह सुबह की धूप लेनी बहुत अच्छी है, बहुत ज़रूरी होती है, विटामिन डी मिलता है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा मैंने बोला बेटा यहाँ पे खड़े हो जाओ आप धूप में, थोड़ा सा धूप लो। और पीली पीली धूप है, कितनी अच्छे सूर्यदेव निकल रहे हैं, तो इसलिए और मैंने यहाँ पे अपनी झाड़ू मतलब काम करते करते मेरे को भी धूप लगी। थोड़ा सुबह सुबह की धूप लेनी चाहिए, गर्मी हो या सर्दी। गर्मी में तो खैर कोई नहीं आना चाहता है धूप में, लेकिन सर्दी में सब धूप धूप मांगते हैं कि क्योंकि जाड़े लगते हैं और धूप में आराम मिलता है गरम गरम। तो भाई इसलिए यहाँ पे हमने लगाई है यहाँ पर झाड़ू, और अच्छा भी लगा। और वैसे टाइम काफ़ी हो गया था मेरा यहाँ पर, लगभग 7:30 बजे तक तो मैं नीचे गई, और 8 साढ़े 8 बजे तक मेरे बेटे का स्कूल था। अभी 1 घंटा मेरे पास था, 1 घंटे में मुझे उसको तैयार भी करना था, और उसके लिए कुछ नाश्ता वगैरह जो भी लंच बॉक्स में रखना है वो सब बनाना था मुझे। और मुझे सोचना भी है कि अभी कि बनाना क्या है मुझे। मैं हमेशा हाथ ही सोचती हूँ, क्योंकि मैं बेटे से पूछती हूँ कि आपको ले जाना क्या है स्कूल में, आप क्या खाओगे आज, ये वो। अगर अपने पसंद की चीज़ रख दी तो भाई वो बोलते हैं ये नहीं रखना वो नहीं रखना, बस ऐसे बोलते हैं। वैसे तो खा लेते हैं, भूख लगती है तो, लेकिन फिर मुझे ही सोचना पड़ता है कि नहीं, इससे पूछ लेती हूँ मैं। तो चलिए यहाँ पे हमारी झाड़ू लग चुकी है, और इतना सारा कूड़ा निकला भाई, अगर मैं पूरी छत पे लगाती तो कितना सारा कूड़ा निकलता। अभी तो फिलहाल मैं ये कूड़ा यहीं इकट्ठा कर दूंगी, लेकिन जिस दिन मैं अच्छे से सफाई करूंगी ना पूरी छत की, तो मैं कूड़ा भी अच्छे से पूरी क्लीन हो जाएगी। अच्छे से पानी से तो नहीं धोंगी इस बार, मैं झाड़ू ही लगाऊंगी, देखती हूँ बाकी कैसे होता है सब कुछ। क्योंकि जाड़े स्टार्ट हो गए हैं भाई, जाड़ों में पानी में हाथ देना बड़ा ही वो लगता है ना, ठंडा ठंडे पानी में। बट फिर उसके बाद यहाँ पे लग रहा था एक फूल गुलाब का, तो मैंने अपने बेटे को तोड़ के दिया। बेटा मेरा कह रहा था मैम को देगा, ये खुद से कह रहा है मतलब कि मैं अपने मैम को फूल दूंगा। मैंने बोला ठीक है, अच्छा भी खिल रहा था तो दे देना, तो ले बस इसने फूल लिया। और नीचे आए हम लोग, और नीचे आके मुझे बहुत सारी जल्दी जल्दी चीज़ें, मतलब ओवर टाइम हो गया था ना इस वक्त मुझे, तो मैंने जल्दी यहाँ पे रखा पैन, और पैन में मुझे बनाना था हलवा। बट मैंने सोचा नहीं, पैन में नहीं बनाती हूँ, लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ। तो मैंने ना लोहे की कढ़ाई रखी। फिर लोहे की कढ़ाई में बना हुआ खाना काफ़ी अच्छा हेल्दी होता है, आयरन मिलता है, इसलिए हमेशा लोहे की कढ़ाई में बनाओ। भले ही इसको बना करके रखो मत, उसमें कुछ देर लो, क्योंकि लोहे की कढ़ाई की आ जाती है फिर खाया नहीं जाता। लेकिन लोहे की कढ़ाई में बनाओ खाना और खाओ, हेल्दी रहता है। फिर उसके बाद मेरे बेटे की डिमांड थी हलवा बनवाने की, तो हलवा बनवाया उन्होंने भाई। तो यहाँ पे हलवा बना रही हूँ मैं अपने बेटे के लिए। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाला घी, और घी में डाला सूजी। तो यहाँ पे सूजी को अच्छे से छान लिया था मैंने, क्योंकि अगर बिना छाने डालती तो बहुत सारे लोग कमेंट करते कि छान तो लेती, बट ये पैकेट वाली है, इसमें कुछ निकला भी नहीं है, तो मैं इसलिए ऐसे डाल देती थी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इसको छाना, और मुझे ना वो पानी लग रहा था चीनी का डब्बा, इसलिए मैं उसको डाल रही थी। बट अभी सूजी यहाँ पे अच्छे से भून लिया है मैंने। बेटे को भी बीच में मैंने तैयार कर दिया था, ड्रेस वगैरह अच्छे से पहना दी थी,
और फिर पानी डाल दिया है उसमें। हलवा हमारा बन के रेडी है, बस चीनी डाल देंगे, इसको ढक के बन के रख देंगे। और इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स अगर मैं डालूंगी ना तो बेटा मेरा खाएगा नहीं, इसलिए मैं ड्राई फ्रूट्स कुछ भी नहीं डालूंगी, ना ही किशमिश डालूंगी, ना ही ड्राई फ्रूट। वैसे किशमिश है नहीं मेरे पास, लेकिन ड्राई फ्रूट्स नहीं डाल सकती क्योंकि खाता नहीं है कच्चे, इसलिए मुझे इसको ना पेस्ट बना के देना पड़ता है सुबह में हमेशा। और आज तो फिलहाल हाँ आज भी बनाया मैंने इसका पेस्ट। और यहाँ पे आलू बॉईल हुए रात के ही रख दिए थे मैंने, और यहाँ पे सारी चीज़ें इसमें धनिया नमक मसाले सब डाल के अच्छे से इनको मैश कर लिया है। आलू के पराठे बनाऊंगी बेटे के लिए, क्योंकि इसकी फरमाइश आलू के पराठे की है और हलवे की है। और हलवा देखो कितना अच्छा कलर आया ना कढ़ाई में हलवा बन के। मेरा बेटा बोल रहा जला दिया हलवा, गरम गरम कर दिया हलवा, मन की गरम ही गरम तो बनेगा। पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं आजकल के बच्चे। तो चलिए यहाँ पे जो है हमारा पराठे सेकते हैं जल्दी जल्दी। जो कि पराठे है वो खाएगा भी, और फिर एक उसको पैक करके रखूँगी और एक खाएगा, क्योंकि आलू का पराठा एक ही काफ़ी हैवी होता है, हम लोगों के लिए काफ़ी हैवी होता है, पेट भर जाता है एक में, तो बच्चे के लिए भी काफ़ी है। तो भाई यहाँ पे हमारा आलू का पराठा मैंने कुछ इस तरह से बनाया है, क्योंकि मैंने अभी हाथ के हाथ आटा गूँथा था, तो उस टाइप का आटा हो नहीं पाया कि मैं आटे के अंदर ही आलू भरूँ। तो मैंने 2 रोटियाँ पतली पतली बेली, उसके बीच आलू भरे, फिर इस तरह से बेल दिया, पूरा पूरा आलू पराठा बन गया वो। ठीक है, इसके फिर मैंने इसको सेका दोनों तरफ से सरसों का तेल डाल के। सरसों का तेल का सबसे बेस्ट होता है वैसे खाना, ज़रूरी नहीं कि आप रिफाइंड ऑयल ही खाओ, घी के भी डाल सकते हो, लेकिन घी के पराठे में देती हूँ अपने बेटे को। तो यहाँ पे जो है अच्छे से हमने पराठे को अपने बना लिया है, पराठा हमारा सीख के तैयार है। चलिए अभी एक और पराठा सेक लेते हैं जल्दी जल्दी, सेम उसी तरह से। और यहाँ पे हमारा पराठा ये वाला भी सीख गया है, जल्दी जल्दी इस पर तेल डालते हैं और अच्छे से सेकते हैं। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, क्योंकि हमारा जो पानी मैं गर्म करती हूँ ना, गर्म करके पानी पीती हूँ सुबह में, तो वो थोड़ा लेट गर्म हो रहा है आजकल, क्योंकि ठंडा हो रहा है ना, ठंड हो रही ना, तो ठंड में लेट गर्म, और गर्मी में बहुत जल्दी गर्म हो जाता था, पता ही नहीं चलता था किस टाइम कितना गर्म हो गया। अभी बहुत मतलब देर में गर्म हो रहा है, तो ठंड चालू है तो भाई ऐसा होगा। चलिए यहाँ पे हम पैकिंग कर देते हैं बेटे के टिफ़िन में। आलू का पराठा रखा, एक साइड हलवा रखा, उससे पूछ के आई मैं कि हलवा रखना है कि नहीं, तो बोला हाँ रखना है, तो भाई रख दिया मैंने। 1 चम्मच रख दी हलवा खाने के लिए। टिफ़िन यहाँ पे पैक है, और बस चलिए अब बेटे को स्कूल छोड़ के आते हैं। हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम है आपका। सारा काम करने के बाद नाश्ता वास्ता कर लिया था मैंने, और नाश्ता वगैरह करने के बाद ना मैं लेट गई थी, और जैसे ही लेटी ना तो मतलब वही सुबह जल्दी तो उठी होती हूँ मैं, तो मैं फिर मेरी आँख लग गई, मुझे नींद आ गई, और फिर मैं उठी हूँ अभी 11:30 बजे। और अभी जो भी काम है वो करूँगी अभी थोड़ा सा, ठीक है। मेरे ब्लॉग तो बन जाते हैं, बट एडिट करने में थोड़ा सा समय लगता है, टाइम निकालना पड़ता है उसके लिए। ब्लॉग बन जाते हैं क्योंकि काम करते करते वीडियो भी बन जाती है, लेकिन एडिट करने के लिए अलग से समय निकालना पड़ता है। तो अभी मैं यहाँ बैठी हूँ बैठक में, धूप निकल रही है अच्छी खासी देखो, और इस टाइम दोपहर के समय भी ठंडी लगने लगती है यहाँ पर। तो भाई देखो, आपको लग रहा होगा मेरी आंखें सूजी सूजी हो रही, क्योंकि मैं सो के उठ के आई हुई हूँ। वैसे तो काफ़ी देर हो गई मुझे उठे हुए, मैं सीधा यहाँ आके बैठ गई हूँ। अभी जा रही हूँ, किचन विचन भी नहीं देखा मैंने अभी, बस जा रही हूँ, लगूंगी काम में। और देखो जैसे अपना तैयार हो के मैं सोई थी वही वैसे हूँ। तो चले भाई, हम भी चलते हैं काम करने अपना थोड़ा सा, मतलब थोड़ी बहुत देर हम लोग सो गए तो सो गए, नहीं तो उठते ही फिर काम याद आ जाता है कि काम करना है हमें, काम काम काम। करना तो हमें ही है नहीं। चलिए, और क्या ही मैं काम काम गिनाती रहती हूँ आप सभी को, काम है तो करेंगे, फालतू खाली बैठ के भी बोर ही होना है, क्या करना नहीं। तो चले भाई, चलते हैं काम करने, ठीक है।